नमस्कार मित्रों, मैं हूं कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह की। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म में क्षत्रियोचित सब गुण प्रकट थे। उन्होंने प्रसिद्ध क्षत्रिय शत्रु भगवान परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी। जिस समय परशुराम जी ने काशीराज की कन्या अंबा से विवाह कर लेने के लिए भीष्म पर बहुत दबाव डाला, उस समय उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपने सत्य की रक्षा के लिए ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। परंतु जब परशुराम जी किसी तरह न माने और बहुत धमकाने लगे, तब उन्होंने साफ कह दिया, भय, दया, धन के लोभ और कामना से मैं कभी भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा धारण किया हुआ व्रत है। हे परशुराम जी, आप जो लोगों के सामने बड़ी ढीठ हाका करते हैं कि मैंने बहुत वर्षों तक अकेले ही क्षत्रियों का अनेकों बार 21 बार संहार किया है, तो उसके लिए भी सुनिए। उस समय भीष्म या भीष्म के समान कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ था। आपने तिनकों पर ही अपना प्रताप दिखाया है। क्षत्रियों में तेजस्वी तो पीछे से प्रकट हुए हैं। हे परशुराम जी, इस समय युद्ध में मैं आपके घमंड को निसंदेह चूर चूर कर दूंगा। परशुराम जी कुपित हो गए। युद्ध छिड़ गया और लगातार 23 दिनों तक भयानक युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त न कर सके। आखिर नारद आदि देवर्षियों के और भीष्म जननी श्री गंगा जी के प्रकट होकर बीच में पड़ने पर तथा परशुराम जी के धनुष छोड़ देने पर ही युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म ने न तो रण में पीठ दिखाई और न पहले शस्त्र को ही छोड़ा। महाभारत के 18 दिनों के संग्राम में 10 दिनों तक अकेले भीष्म जी ने कौरव पक्ष के सेनापतित्व के पद को सुशोभित किया। शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदले। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी। कहते हैं भीष्म ने किसी कारणवश प्रण कर लिया कि मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। महाभारत में लिखा है, युद्धारंभ के तीसरे दिन भीष्म पितामह ने जब बड़ा ही प्रचंड संग्राम किया, तब भगवान ने कुपित होकर घोड़ों की रास हाथ से छोड़ दी और सूर्य के समान प्रभायुक्त अपने चक्र को हाथ में लेकर उसे घुमाते हुए रथ से कूद पड़े। श्री कृष्ण को चक्र हाथ में लिए हुए देखकर सब लोग ऊंचे स्वर से हाहाकार करने लगे। भगवान प्रलय काल की अग्नि के समान भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। श्री कृष्ण को चक्र लिए अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म तनिक भी नहीं डरे और अविचलित भाव से अपने धनुष की डोरी को बजाते हुए कहने लगे, हे देवादिदेव, हे जगन्विन्यास, हे माधव, हे चक्रपाणि, पधारिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सबको शरण देने वाले, मुझे बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रथ से नीचे गिरा दीजिए। हे श्री कृष्ण, आज आपके हाथ से मारे जाने पर मेरा इस लोक और परलोक में बड़ा कल्याण होगा। हे यदुनाथ, आप स्वयं मुझे मारने दौड़े, इससे मेरा गौरव तीनों लोकों में बढ़ गया। अर्जुन ने दौड़कर पीछे से भगवान के पैर पकड़ लिए और किसी तरह उन्हें लौटाया। 9वें दिन की बात है, भगवान ने देखा भीष्म ने पांडव सेना में प्रलय सा मचा रखा है। भगवान घोड़ों की रास छोड़कर कोड़ा हाथ में लिए फिर भीष्म की ओर दौड़े। भगवान के तेज से पग पग पर मानो पृथ्वी फटने लगी। कौरव पक्ष के वीर घबरा उठे और भीष्म मरे कहकर चिल्लाने लगे। हाथी पर झपटते हुए सिंह की भांति भगवान को अपनी ओर आते देखकर भीष्म तनिक भी विचलित न हुए और उन्होंने धनुष खींचकर कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। हे यादव श्रेष्ठ, आइए आइए, आज इस महायुद्ध में मेरा वध करके मुझे वीर गति दीजिए। हे अनग, हे देवादिदेव श्री कृष्ण, आज आपके हाथों से मरने पर मेरा लोक में सर्वथा कल्याण हो जाएगा। हे गोविंद,
युद्ध में आपके इस व्यवहार द्वारा आज मैं त्रिभुवन से सम्मानित हो गया। हे निष्पाप, मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर जी भरकर प्रहार कीजिए। अर्जुन ने दौड़कर भगवान के हाथ पकड़ लिए, पर भगवान रुके नहीं और उन्हें घसीटते हुए आगे बढ़े। अंत में अर्जुन के प्रतिज्ञा की याद दिलाने और सत्य की शपथ खाकर भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान लौटे। 10 दिन महायुद्ध करने पर जब भीष्म मृत्यु की बात सोच रहे थे, तब आकाश में स्थित ऋषियों और वसुओं ने भीष्म से कहा, हे तात, तुम जो सोच रहे हो वही हमें पसंद है। इसके बाद शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण बाल ब्रह्मचारी भीष्म अर्जुन के बाणों से भींग कर शरशैया पर गिर पड़े। गिरते समय भीष्म ने सूर्य को दक्षिणायन में देखा, इसलिए उन्होंने प्राण त्याग नहीं किया। गंगा जी ने महर्षियों को हंस रूप में उनके पास भेजा। भीष्म ने कहा कि मैं उत्तरायण सूर्य आने तक जीवित रहूंगा और उपयुक्त समय पर ही प्राण त्याग करूंगा। भीष्म के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह न बची थी जहां अर्जुन के बाण न बींध गए हो। सिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा था। उन्होंने तकिया मांगा। दुर्योधन आदि बढ़िया कोमल तकिए लेकर दौड़ आए। भीष्म ने हंसकर कहा, वीरों, ये तकिए वीर शैया के योग्य नहीं हैं। अंत में अर्जुन से कहा, बेटा, मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊंचा उठ गया और वे बाण तकिए का काम देने लगे। इस पर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे महाबाहो, क्षत्रिय धर्म में दृढ़तापूर्वक स्थित रहने वाले क्षत्रियों को रणांगण में प्राण त्याग करते समय शरशैया पर इसी प्रकार सोना चाहिए। भीष्म जी बाणों से घायल शरशैया पर पड़े थे। यह देखकर बाण निकालने वाले कुशल शस्त्र वेद्य बुलाए गए। इस पर भीष्म जी ने कहा कि मुझको तो क्षत्रियों की परम गति मिल चुकी है, अब इन चिकित्सकों की क्या आवश्यकता है। घाव के कारण भीष्म को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने ठंडा पानी मांगा। लोग घड़ों में ठंडा पानी ले लेकर दौड़े। भीष्म ने कहा, मैं शरशैया पर लेट रहा हूँ और उत्तरायण की वाट देख रहा हूँ। आप मेरे लिए यह क्या ले आए? अंत में अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा, मेरा मुंह सूख रहा है, तुम समर्थ हो, पानी पिलाओ। अर्जुन ने रथ पर सवार होकर गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और भीष्म की दाहिनी ओर पृथ्वी में पार्जन्यास्त्र मारा। उसी क्षण वहां से अमृत के समान सुगंधित और उत्तम जल की धारा निकली और भीष्म के मुंह में गिरने लगी। भीष्म जी उस जल को पीकर तृप्त हो गए। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। सब बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि उत्तरायण आने में अभी देर है। इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुनाकर इनके शोक को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभु, मेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो रहा है। मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बार बार मूर्छा आती है। केवल आपकी कृपा से अब तक जी रहा हूँ। फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय ही है। मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करे। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म, तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुधा, क्लेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फूर्णा रहेगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिकता हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सत्वगुणों में स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण ने फिर कहा कि मैं स्वयं इसीलिए उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ जिससे मेरे भक्त की कीर्ति और यश बढ़े। भगवत प्रसाद से
भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिनों तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार के उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म ने प्राण त्याग का निश्चय किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, हे सुरासुरों के द्वारा वंदित, हे त्रिविक्रम, हे शंख चक्र गदाधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे वासुदेव, हिरण्यात्मा, परम पुरुष, सविता, विराट, जीव रूप, अणु रूप परमात्मा और सनातन आप ही हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे श्री कृष्ण, हे वैकुंठ, हे पुरुषोत्तम, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मैंने मंदबुद्धि दुर्योधन को बहुत समझाया था, जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वही विजय है, परंतु उस मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको पहचानता हूँ, आप ही पुराण पुरुष है, आप नारायण ही अवतीर्ण हुए हैं। हे श्री कृष्ण, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं शरीर त्याग करूं। आपकी आज्ञा से शरीर त्याग कर मैं परम गति को प्राप्त करूंगा। भगवान ने आज्ञा दी, तब भीष्म ने योग के द्वारा वायु को रोककर क्रमशः प्राणों को ऊपर चढ़ाना प्रारंभ किया। प्राण वायु जिस अंग को छोड़कर ऊपर चढ़ता था, उस अंग के बाण उसी क्षण निकल जाते और घाव भर जाते थे। क्षण भर में भीष्म जी के शरीर से सब बाण निकल गए। शरीर पर एक भी घाव न रहा और प्राण ब्रह्मारंध को भेद कर ऊपर चले गए। लोगों ने देखा, ब्रह्मारंध से निकला हुआ तेज देखते देखते आकाश में विलीन हो गया। तो दोस्तों, आप इस घटना से समझ सकते हैं कि उत्तरायण का कितना अधिक महत्व है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।